أنت نور الله فجرا جئت. Assalamu alaikum students. Today we will start exercise 1.2. It's question number 4. Compare the following rational numbers. Today we also compare the rational numbers with less than, greater than or equal sign. Question number 1. 2 by 7, 2 by 5. सोल्यूशन राइट करते हैं 2/7 एंड 2/5. इसे कंपेयर करना है. कंपेयर करने के लिए सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी होती है उसमें ये होता है कि डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है. जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो हमें पता चल जाता है कि कौन सा साइन लगेगा, लेस देन, ग्रेटर देन या इक्वल. तो सबसे पहले हम इसको कंपेयर करने के लिए 7 और 5 के फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं. 7 एक अलग टेबल है, 5 एक अलग टेबल है, तो दोनों अलग अलग टेबल्स में इसके अलग अलग फैक्टर्स होंगे और ये दोनों हैं प्राइम नंबर. ठीक है, प्राइम नंबर्स तो ये अपने अपने टेबल पर ही आएंगे. ठीक है, कम्प्लीटली डिवाइड होंगे. तो 7 1s are 7, 5 अगेन राइट करेंगे, 5 1s are 5. तो 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 7 5s are 35. तो दिस इट इज़ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स 35. तो 35 हमारा एलसीएम आ गया. अब हमने क्या करना है 2/7, ठीक है, और 2/5 राइट करेंगे. 2/7 मल्टीप्लाई के साइन पुट करेंगे. अब 2 का टेबल आप कहाँ तक पढ़े, 7 का टेबल आप कहाँ तक पढ़ेंगे कि 35 आए. हमेशा डिनोमिनेटर का हम टेबल पढ़ते हैं या 35 को डिवाइड करके देख लेंगे 7 पे. दोनों मेथड इजी होते हैं कि 7 का टेबल हम 5 तक पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा. तो 5 ऊपर भी राइट कर देंगे और 5 को नीचे भी राइट कर देंगे. इस तरह से, इस तरह यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास ये वाली जो फ्रैक्शन है. ठीक है, ये डिजिट्स है 2/5. तो 2/5 का, अब 5 का टेबल हम कहाँ तक पढ़ेंगे या 5 के 35 को डिवाइड करेंगे 5 पे, तो जो नंबर आएगा उसको हम ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे और नीचे भी. तो 5 7s are 35 होता है, तो 7 ऊपर भी आ जाएगा और नीचे भी आ जाएगा. 2 5s are 10 और 7 5s are 35. 2 7s are 14 एंड 5 7s are 35. ना देखिए बच्चों, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं. जब सेम हो जाए डिनोमिनेटर्स तो न्यूमिनेटर्स के नंबर्स देखते हैं. तो 10 लेस है देन 14 से. तो बच्चों आपको याद होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि हमेशा जो लेस देन, ग्रेटर देन के साइन हमेशा उसका फेस उस तरफ को ओपन करते हैं जिस तरफ बड़ी अमाउंट हो. तो हमें राइट कर देंगे 10/35 इज़ लेस देन 14/35. तो ये हमारा आंसर आ जाएगा. ठीक है, हमने बस ये साइंस पुट करने हैं कंपेयर करके. अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 2. 5/9 माइनस 3/5. पहले तो आपको ये याद रखना है कि एक पॉजिटिव नंबर है और एक नेगेटिव नंबर है. ठीक है, तो पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है नेगेटिव नंबर से, लेकिन क्या है इनके डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है. तो सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं 9 और 5 के. ठीक है, तो 9 हमारा, तो चले 3 3s are 9, 5 एज इट एज आ जाएगा और 3 1s are 3. अब आ जाएगा 5 अगेन नीचे और 5 1s are 5. इस तरह से भी कर सकते हैं और 9 को डायरेक्ट भी कर सकते हैं. तो 3 3s are 9, 9 5s are 45. तो हमारे पास जो है यानी 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से. 3 3s are 9, 9 5s are 45. तो 45 हमारा एलसीएम हो जाएगा. अब एलसीएम आ गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने क्या करना है, ये 5/9 राइट कर लेंगे और -3/5 राइट कर देंगे. 5/9 में अब हमने 9 का टेबल देखना है. 9 के टेबल पे डिवाइड करके देख लें इस तरह से.
कि 45 को 9 के टेबल पे डिवाइड करें तो कहाँ पे 45 आता है, 9 5 आर 45 होता है। तो जो क्वोशंट आया है उसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर वाले डिजिट के साथ, न्यूमरेटर के साथ भी और डिनोमिनेटर के साथ भी, ताकि हमारा 45 जो है ये एलसीएम जो है 45 यहाँ पे डिनोमिनेटर 45 आ जाए। या हम क्या करेंगे, -3/5, मल्टीप्लाई का साइन ऊपर भी और मल्टीप्लाई का साइन नीचे भी, तो 5 9 आर 45 होता है, तो 9 ऊपर भी आ जाएगा, 9 नीचे पे भी। देखिए अगर 9 5 आर 45 है तो 5 9 आर ही 45 होगा ना। तो अब हम इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो जाने चाहिए। 5 5 आर 25 और 9 5 आर 45। माइनस प्लस, पहले तो माइनस का साइन आएगा, ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे, ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस का साइन आ जाएगा। 9 3 आर 27 एंड 5 9 आर 45। तो अब ये बच्चों देखिए ये 27 हालांकि बड़ा है, लेकिन आपको एक बात मैंने बताई थी कि हमेशा पॉजिटिव नंबर ग्रेटर होता है देन नेगेटिव नंबर से। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 25/45 इज़ ग्रेटर देन -27/45 से, और ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 1/12 -1/12। तो अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है। जब डिनोमिनेटर सेम हो तो आपको पता हो अगर एक नंबर पॉजिटिव है और एक नंबर नेगेटिव है तो हमेशा पॉजिटिव नंबर इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। अब देखिए ये -2/7 है, ये -3/11 है, तो दोनों जो है अलग अलग डिनोमिनेटर है। मैंने इनका एलसीएम निकाल दिया है, तो मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन बना दी। तो 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, 11 7 आर 77, तो हमें चाहिए हमारा डिनोमिनेटर 77। तो हम क्या करेंगे, -2/7, ऊपर भी मल्टीप्लाई का साइन नीचे भी, तो 7 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 77 आए तो 11 तक। ठीक है, आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ऐसे भी पता चल रहा है कि 7 का टेबल 11 तक पढ़ेंगे तो 77 आ जाएगा। तो ऊपर वाले नंबर के साथ भी 11 को मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाले नंबर को भी कॉमा पुट करेंगे, -3/11 मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, अब देखिए 11 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे, 7 तक। 11 7 आर 77 होता है, और ऊपर भी 7 के साथ जो भी डिजिट होगा, ऊपर जो भी डिजिट होगा, आपने पहले डिनोमिनेटर को एलसीएम के अकॉर्डिंग कर लेना है। अगर एलसीएम के अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर हो जाता है तो वही नंबर ऊपर वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, और ऊपर जो भी नंबर बनेगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ डिनोमिनेटर सेम करने हैं। 11 2s आर 22, बट ये माइनस का साइन लगेगा क्योंकि ये प्लस का नंबर है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होते हैं। और 11 7s आर 77, 3 7s आर 29, बट माइनस का साइन। ठीक है, और 11 7s आर 77। अब देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि अगर डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो न्यूमरेटर को देखते हैं। न्यूमरेटर में माइनस के अगर दोनों नंबर्स हो तो माइनस का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। तो हम राइट कर देंगे 22/77 माइनस, ठीक है, इज़ लेस देन -21/77। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 सेम एस क्वेश्चन है, बोथ नंबर्स आर नेगेटिव, 5/11 और -7/9। तो इसका भी पहले डिनोमिनेटर देखिए, अगर 11/7 का इस तरह से अलग अलग टेबल आया है तो इसका भी डिनोमिनेटर क्या होगा, 99 होगा। तो हम इसका एलसीएम यहाँ पे अगर राइट करें, यहाँ पर इसका हम एलसीएम यहाँ राइट कर लेते हैं। 11 और 9 दोनों अलग अलग टेबल हैं, तो 11 1s आर 11 हो जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा, और 9 1s आर हम 9 कर देंगे, तो 11 9s आर 99। तो 99 हमारा एलसीएम आ गया है। अब हम क्या करेंगे, -5/11 को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 11 का टेबल कहाँ तक बढ़ेंगे कि 99 आए तो 9। ठीक है, 9 ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ के -7/9, तो यहाँ पे 9 का टेबल हम 11 तक पढ़ेंगे तो 99 हो जाएगा, क्योंकि दोनों उलट हो जाते हैं ना एक दूसरे के। और यहाँ पे भी 11 आ जाएगा, तो 5 9s आर 45,
बट माइनस का साइन साथ पुट करेंगे, क्यों करेंगे कि ये माइनस का नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 11 9 आर 99, कॉमा पुट कर देंगे, माइनस 77 आ जाएगा और 11 9 आर 99 हो जाएगा। अब आपको मैंने हमेशा बताया जो भी नंबर पॉजिटिव, अगर दोनों नंबर नेगेटिव हों तो स्मॉलेस्ट नंबर इज़ कॉल्ड द लार्जेस्ट नंबर। तो -45 ओवर 99 इज़ ग्रेटर देन -77 ओवर 99। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। 3 ओवर 22 -5 ओवर 22। तो ये एक पॉजिटिव नंबर है, एक नेगेटिव नंबर है और डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, तो पॉजिटिव नंबर इज ग्रेटर देन द नेगेटिव नंबर। इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, जस्ट राइट द क्वेश्चन अगेन एंड पुट द ग्रेटर देन साइन बिटवीन दीज नंबर्स। नाउ दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। 3/5 ओवर 9, 4/5 ओवर 18। तो आपको इजी मेथड से 3 को मल्टीप्लाई करें 9 से, 3 9 आर 27, 27 में 5 ऐड कर दें तो 32 ओवर 9। ये आप मल्टीप्लाई के नंबर से आप यानी 3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 9 से और फिर आपने इसमें प्लस कर देना 5। इस तरह से मैंने इकट्ठा एक ही जगह कर दिया है, अब मैंने अगेन राइट नहीं किया। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 18 से। देखिए बेटा मैंने यहाँ रफ किया है, 4 को 18 से मल्टीप्लाई करें तो 72 और उसमें प्लस करें अगर हम 5 तो 77 बनता है। तो 77 ओवर 18, ठीक है, ये आपकी प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई है और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, ठीक है। अब हमने डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ पर 9 और 18 का हम निकाल लेंगे डिनोमिनेटर। 2 पर 9 नहीं आता, बल्कि पहले 9 पे कर लेते हैं, 9 2 पर ही कर लेते हैं। 9 एज इट एज राइट कर देंगे, 2 9 आर 18। अब 9 हो गया है तो 9 1 आर डायरेक्ट 9 ही कर देंगे, 3 पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फिर भी 9 ही आना है। और 2 9 आर 18, 18 इज़ द एलसीएम ऑफ दिस नंबर, ठीक है। 18 आ गया। अब हमने क्या करना है, 18 इस साइड पे तो हमारे पास ऑलरेडी है, यहाँ पे हमने 18 करना है। तो 32 ओवर 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि 18 आए, तो 9 2 आर 18, ठीक है। और 30 को 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए 77 ओवर 18 है तो ये एज इट एज आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई का साइन लगाना है तो 18 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 18 है 1 तक, तो 18 1 आर 18 हो जाएगा। तो 32 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 आर 4 हो जाएगा और 2 3 आर 6 है, यानी 32 2 आर 64 हो जाते हैं और 9 2 आर 18। और यहाँ पे 77 1 आर 77 और 18 1 आर 18, ठीक है। तो अब आप यह देखिए कि 77 इज़ ग्रेटर देन 64, तो 18 और तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे 64 ओवर 18 इज़ लेस देन 77 ओवर 18 और ये आंसर है। इस तरह से आपने कंपेयर करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर हमारे नाउ वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8। -1/7 ओवर 25 एंड -3 ओवर 5। तो -25 1 आर 25 और +7, ठीक है, तो ये 32 हो जाएगा। 32 ओवर 25 और ये -3 ओवर 5। अब हमने इन दोनों के डिनोमिनेटर का अगर हम एलसीएम फाइंड करें तो मैंने आपको एलसीएम पहले भी फाइंड करना सिखाया है कि 25 और 5 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये कुछ इस तरह से होगा। 25 ओवर 5, तो 5 5 आर 25 एंड 5 1 आर 5 एंड 5 1 आर 5, 5 5 आर 25। तो 25 जो है इज़ द एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस फ्रैक्शंस और या ऑफ दीज नंबर्स। अब हम सेकंड वैल्यू को चेंज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू हम एज इट एज राइट कर देंगे। -32 ओवर 25 और यहाँ -3 ओवर 5। तो 5 का हम टेबल पढ़ेंगे तो कहाँ तक पढ़ेंगे, 5 5 आर 25 एंड
ऊपर वाले नंबर को भी हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 32/25 माइनस 3 5 15 एंड 5 5 25। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाए तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि माइनस के वैल्यू में द स्मॉलेस्ट नंबर इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर देन द, ठीक है, बोथ आर द नेगेटिव नंबर्स, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑलवेज द ग्रेटेस्ट। तो 32/25 माइनस इज लेस देन माइनस 15/25। तो क्वेश्चन देखिए, तो 3/5 इज़ ग्रेटर देन 32/5। तो हम यहाँ तो अगेन राइट करते हैं कि माइनस 3/5 इज़ ग्रेटर देन माइनस 1/7/25 माइनस 1/7/25। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3/1/2 2/1/14। तो हम सॉल्यूशन में सबसे पहले इनकी मिक्स्ड फ्रैक्शन को देखेंगे कि क्या बनेगी। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, प्लस करेंगे 1 और 2 अगेन राइट करेंगे। यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से और प्लस करेंगे 1 और 14 अगेन राइट कर देंगे। 3 2 6 और 1 7/2। 14 2 जो होते 28 में 1 29/14। अब हम क्या करेंगे, इनके एलसीएम्स राइट कर लेंगे 2 और 14 का। 2 1s are 2, 2 7s are 14 and 7 1s are 7, तो 2 7s are 14। तो एलसीएम will be 14। Now we multiply 7/2 with the digit to become 14। 2 7s are 14 and 29/14 we write as it is। 7 7s are 49 and 2 7s are 14। Sorry, 2 7s are 14। यहाँ पर हम राइट कर देंगे 29/14। तो अब देखिए 49 इज़ ग्रेटर देन द 29, तो हम राइट कर देंगे 3/1/2। 3/1/2 इज़ ग्रेटर देन 2/1/14। 2/1/14। तो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बच्चों इस तरह से हम कंपेयर करेंगे ऑल द क्वेश्चंस एंड पुट लेस देन, इक्वल एंड ग्रेटर देन साइन। तो ये ना एक छोटी सी मिस्टेक हो गई। क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है, हमने ये जो लेस देन के साइंस लगाने हैं ना या ग्रेटर देन के साइन लगाने हैं, जो हमारा आंसर आएगा ना उसकी वैल्यू देखनी है कौन सी। जैसे 10/35 की ये 2/7 की वैल्यू है, ठीक है, और 14/35 है 2/5 की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे इनको भी राइट करना है कि हमारे पास 2/7, ठीक है, इज़ लेस देन 2/5। इस तरह से आपने हर क्वेश्चन में ये 2/7 इज़ लेस देन 2/5 ये क्वेश्चन के नीचे राइट करना है। असल में कंपेयर हम इन 2 डिजिट्स को कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह बाकी के सारे क्वेश्चन में भी जैसे ये 5/9 है और ये -3/5 है। तो मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो आपने राइट करना है कि 5/9 इज़ ग्रेटर देन, यहाँ पे आप नहीं है तो हम यहाँ पे राइट कर देते कि 5/9 इज़ ग्रेटर देन -3/5। तो आपने यही वाली अमाउंट जो है ना नीचे राइट करके उससे आंसर करना है, क्योंकि कंपेयर हम इन नंबर्स को कर रहे हैं। ये तो सॉल्यूशन है उसका, ये कंपेयर करके यहाँ पे पता चलता है कि कौन सा जो है डिजिट जो है जो कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर देन है। तो इस तरह से आपने लास्ट पे हर क्वेश्चन के आपने क्वेश्चन को ही बताना है कि ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल है।